अब हम डिस्कस करते हैं पश्तो लिटरेचर के फेजेस को। इनको 4 फेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पश्तो लिटरेचर का फेज 8th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी AD तक था। सेकंड फेज 16th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी AD तक रहा। थर्ड फेज 17th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी और फोर्थ फेज 18th सेंचुरी से लेकर आज तक चलता आ रहा है। इसी तरह पश्तो को इन 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। हम इन 4 फेजेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इन फेजेस में कौन कौन से पोइट्स थे और उन्होंने क्या क्या खिदमात सरअंजाम दी पश्तो जुबान के लिए या पश्तो लिटरेचर के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पश्तो फेज का सबसे पहला फेज या पश्तो लिटरेचर का सबसे पहला फेज, जो कि 8th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक रहा। इस फेज में अमीर करोड़, गाजिउद्दीन, बीजाद अंसारी और शेरशाह सूरी जैसे मशहूर लिटरेरी आर्टिस्ट शामिल थे। इनके लिटरेरी वर्क्स में पत्ता खजाना, कसीदे और काफी डिफरेंट किस्म की पोइम्स शामिल हैं। अमीर करोड़ पत्ता खजाना उन्होंने लिखा, गाजिउद्दीन थे जिन्होंने काफी ज्यादा कसीदे लिखे, शेरशाह सूरी ने भी बहुत ज्यादा कसीदे लिखे और बेजीद अंसारी ने काफी ज्यादा पोइम्स लिखी पश्तो ज़बान में। इसके बाद जो दूसरा फेज है वो 16th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक रहता है। इसमें जो नामवर लोग हैं उनमें आखुंद देतुज़ा शामिल हैं, खुशहाल खान खटक शामिल हैं और रहमान बाबा शामिल हैं। इन्होंने काफी ज्यादा पोइम्स लिखी, जबकि खुशहाल खान खटक और रहमान बाबा ये दोनों कहा जाता है कि लिविंग लेजेंड्स ऑफ पश्तो हैं और इन्होंने पश्तो के लिए बहुत ज्यादा खिदमात अंजाम दी। अगर हम थर्ड फेज को देखें तो थर्ड फेज 17th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक आता है। इसमें अब्दुल राशिद, सादत खान और कासिम अली अफरीदी शामिल हैं, जो कि नामवर लोग हैं इस सदी के या इस फेज के, जो कि पश्तो पोइम का है। इनके लिटरेरी वर्क्स में बहुत ज्यादा पोइम शामिल हैं और उन्होंने काफी ज्यादा पोइट्री की है पश्तो जुबान में। जो फोर्थ फेज है वो 18th सेंचुरी से लेकर आज तक चलता आ रहा है। इस फेज में पश्तो लिटरेचर डोमिनेटेड रहा बहुत ज्यादा एंटी एम्पीरियलिस्टिक थीम से। सेंटिमेंट्स ऑफ लव एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिसकंटेंटमेंट एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑप्रेसिव फॉरेन रूल आर द हॉलमार्क ऑफ द लिटरेचर कंपोज इन दिस एज। क्योंकि इस एज में बहुत ज्यादा फॉरेन फोर्सेस आ गई थी जिन्होंने पश्तो फोर्सेस को या पश्तो को दबाना शुरू किया, इसलिए इस फेज में जो भी पश्तो शायरी की गई वो इनसे आजादी के लिए या आजादी हासिल करने के लिए लिखी गई थी। ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर इन 1965 पश्तो पोइट्स एंड राइटर प्रोड्यूस्ड इफेक्टिव नेशनल लिटरेचर, स्पेशली पोइट्री। इस दौर के इंपॉर्टेंट राइटर्स में शामिल हैं मोहम्मद अकरम खादिम, अब्दुल कबीर खान, फजल रहीम सागी, मोहम्मद असलम शरर, दोस्त मोहम्मद कामिल, मोहम्मद नवाज कामिल और अब्दुल मलिक फिदा। इन लोगों ने 18th सेंचुरी से लेकर आज तक पश्तो पोइट्री में और पश्तो लिटरेचर में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा किया और इनके साथ साथ इन्होंने लिटरेचर में बहुत ज्यादा नए अल्फाज भी शामिल किए। अगर हम पश्तो पोइट्री की फॉर्म्स को देखें तो ये काफी ज्यादा फॉर्म्स में डिवाइड की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल टप्पा, चरबेठे, बदले, नेमकी, ये पश्तो पोइट्री की फॉर्म्स हैं जिनमें पश्तो पोइट्री की जा सकती है। इन तमाम बातों के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पश्तो ज़बान पाकिस्तान में एक कदीम ज़ुबान है जो काफ़ी अरसे से बोली जाती है और इसमें अरबिक, तुर्किश और पर्शियन अल्फाज के मिक्सचर भी हैं। यह ज़ुबान ना सिर्फ पाकिस्तान के सूबे KP के या ट्राइबल एरियाज में बोली जाती है, बल्कि इसको बोलने वाले लोग पाकिस्तान भर में फैले हुए हैं। यह ज़ुबान मीडियम है टू ब्रिंग पीपल टुगेदर और इट इज़ अ मिरर ऑफ पश्तो लाइफ टाइप एंड पश्तो वे ऑफ थिंकिंग। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बलोची ज़ुबान की, उस कल्चर की और वो किस तरह परवान चढ़ा।